ही एक बायोलॉजिकल सब्जेक्ट का टॉपिक है। जेनेटिक डिजीज़ हमारे हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में हमें डिजीज़ के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल रहा है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में भी हमें जेनेटिक डिजीज़ में से डाउन सिंड्रोम के बारे में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। आज हम जेनेटिक डिजीज़ के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डिजीज़ क्या होती है। जेनेटिक डिजीज़ की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट हुज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कि अगर न्यू बोर्न बेबी में कोई बीमारी होती है तो वो उनके पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू उस बच्चे में आ जाती है। इसको हम जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो पेरेंट्स के थ्रू जो बीमारी बच्चों को लगती है उस बीमारी को जेनेटिक डिजीज़ कहा जाता है, जो कि बर्थ डिफेक्ट डिजीज़ होती है, पैदाइशी डिजीज़ जिसको कहा जाता है। तो ये थी जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बात कि डिजीज़ किसको कहते हैं। अब जेनेटिक डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हमें तरह की डिजीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है और ये हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी साइंस में से हर बार हर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट लेवल का पीएससी हो या फिर एमपी गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम हो। साइंस का टॉपिक होगा, हमें डिजीज़ या फिर विटामिन के अंदर एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। और चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिजीज़ के बारे में, जो कि है कलर ब्लाइंडनेस। हम सबसे पहले बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो आंखों के अंदर हम सभी को ये पता है कि कौन सेल्स होते हैं। उन्हीं कौन सेल्स के अफेक्ट होने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। और इशिहारा एक नाम यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट। ये क्या है, ये एक टेस्ट है जिसका इस्तेमाल हम कलर ब्लाइंडनेस पीपल को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है, हमें इसको इसी तरीके से याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस डिटेक्ट करने के लिए इशिहारा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ये दो बातें यहाँ पर हमने करी हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का रीज़न क्या है। तो कौन सेल्स में, आइज़ के कौन सेल्स में या कौन सेल्स अफेक्टेड होने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है, और कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट इशिहारा टेस्ट से किया जाता है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, दो कलर ग्रुप निकल के आते हैं। एक होता है रेड ग्रीन, दूसरा ब्लू एंड येलो। हमेशा हमें हर जगह पे रेड ग्रीन के बारे में ही पढ़ने को मिलता है, पर ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है रेड ग्रीन और ब्लू एंड येलो। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से होता है या फिर जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है, उन्हें इन दोनों कलर कॉम्बिनेशन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वो इन दोनों कलर कॉम्बिनेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इन कलर्स को कलर ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए बात करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेड डिजीज़ किस तरीके से हुई, हम इसको इनहेरिटेड डिजीज़ क्यों कंसिडर करते हैं। आप सभी को इस बात की नॉलेज होगी कि हमारे सेल्स में क्या होते हैं। हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं तो हमें बात करनी है क्रोमोसोम्स के ऊपर ही। हम सभी को ये पता है कि फीमेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। कहा फीमेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप सभी को ध्यान से देखना होगा कि मेल्स के अंदर ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स होता है एंड ओनली वाई, एक ही क्रोमोसोम्स होता है। और हम अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर यानी फीमेल में किसी एक एक्स क्रोमोसोम्स में कोई बीमारी आ जाए तो हम फीमेल को पूरी तरीके से उस बीमारी से डिफेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका एक क्रोमोसोम अभी भी सेफ जोन में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि अगर फीमेल्स के एक क्रोमोसोम्स पे कोई बीमारी लग जाती है तो तब भी फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स है जो कि अभी भी सेफ जोन में है। अगर हम यही मेल की बात करते हैं, अगर मेल के किसी भी एक क्रोमोसोम्स पे अगर वो बीमारी आ जाती है तो मेल उससे डोमिनेंट हो जाता है। इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि मेल के पास ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है एंड ओनली वन वाई क्रोमोसोम्स हैं। मेल्स के पास कोई अदर सेफ जोन नहीं है। अगर हम फीमेल से कंपैरिजन करते हैं तो फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और मेल के पास ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स हैं एंड ओनली वन वाई क्रोमोसोम्स हैं। तो किसी एक पे भी अगर आती है तो वाई क्रोमोसोम्स तो गया ना, एक ही क्रोमोसोम्स बचेगा एक्स। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के पास अगर एक क्रोमोसोम्स पे एक्स क्रोमोसोम पे आ जाती है तो फिर भी एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल का सेफ जोन में रहता है। चलिए देखते हैं आगे इसी पर। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है कि अगर हम नॉर्मल मेल को कंसिडर करते हैं तो एक्स वाई के रूप में करते हैं। और जैसे हम बात करते हैं अफेक्टेड मेल के क्रोमोसोम्स की, ये देखिए मैंने आपको जिस तरीके से अभी आपको समझाया था कि मेल के अगर किसी भी एक क्रोमोसोम्स पे अगर कोई भी डिजीज़ लग जाती है तो मेल अफेक्टेड कंसिडर किया जाता है।
इस तरीके से हमें ये सब समझना होता है। एक्स के ऊपर एन जो है वो एक डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया है ना। तो अफेक्टेड मेल के क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह होते हैं। हम अगर बात करें नॉर्मल फीमेल की, तो नॉर्मल फीमेल जैसे कि मैंने बताया 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। उसी में से अगर किसी एक क्रोमोसोम्स पे बीमारी लग जाए तो फीमेल पूरी तरीके से अफेक्ट नहीं होती है। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से अफेक्ट नहीं होना, ठीक है। और हम बात करेंगे पूरी तरीके से हम फीमेल्स को अफेक्ट कब बोलेंगे, जब उसके दोनों क्रोमोसोम्स पे वो बीमारी आ जाए। इतनी बात समझ में आती है। इसे हम तो इसी तरीके से हम कंसिडर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोमोसोम। आगे बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि हमने बात करी थी क्रोमोसोम्स की, तो अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो हमारी ह्यूमन बॉडी सेल्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स 2 पेयर्स में कितने में 2 पेयर्स में बाउंड होते हैं, यानी एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि टोटल 23 क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं। डाउन सिंड्रोम या फिर कोई भी जेनेटिक डिजीज़ आप लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये बेसिक नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 पेयर में, कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक पेयर में अगर बात करते हैं कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। इतनी बात हमें समझ में आती है कि 2 क्रोमोसोम्स से एक पेयर हमारे ह्यूमन बॉडी सेल्स में बनता है। तो हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स 2 के पेयर में होते हैं। अगर ये पेयर टूट जाए, यानी एक क्रोमोसोम इसमें से माइनस हो जाए या फिर एक क्रोमोसोम इसमें से प्लस हो जाए, ये हम बात कर रहे हैं मिनिमम की। अगर एक भी क्रोमोसोम्स हमारे पेयर में से कम हुआ या फिर पूरा तो हमारा पूरा सेल्स क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे ट्रिज़मी से रिलेट करता है प्लस वाला साइन, यानी कि पेयर 2 क्रोमोसोम्स का एक पेयर होता है। और अगर किसी की बॉडी में या किसी के ह्यूमन सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स पेयर की जगह 3 क्रोमोसोम्स पेयर हो जाता है, तो उसको हम ट्रिज़मी बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 23 पेयर बनते हैं 46 क्रोमोसोम्स पे। टोटल 23 पेयर बनते हैं 46 क्रोमोसोम्स पे। तो हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं कि फर्स्ट पेयर में ट्रिज़मी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि 21st जो पेयर था उसमें 2 की जगह +1, यानी टोटल 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। हमें सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, ही हमें याद रखना है। एग्जाम्स में पूछता है, एमपीपीएससी में यही क्वेश्चन आया था कि डाउन सिंड्रोम की डिजीज़ क्रोमोसोम्स पेयर के कौन से नंबर से होती है, तो 21st आपका ऑप्शन था, ठीक है। इतना हमें याद रखना है कि पेयर नंबर पूछे तो 21st, बस इतना ही पूछते हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो डाउन सिंड्रोम इज कोर्स ट्रिज़मी, एक नाम याद रखना है। क्या होता है उसका बेसिक मैंने आप सभी को बताया है। और आपको पेयर नंबर याद रखना है 21, और टोटल मैंने बताया थे 23 होते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं हम टर्नर सिंड्रोम को। देखिए इसमें क्या होता है, अभी तो हमने बात करी थी कि सर 2 क्रोमोसोम्स का एक पेयर होता है, और अगर किसी एक पेयर में एक भी क्रोमोसोम इंक्रीज़ हो जाता है, ट्रिज़मी होती है। और हमने देखा था कि 21st पेयर में अगर ट्रिज़मी हुई तो वो डाउन सिंड्रोम डिजीज़ उसको नाम दिया था। पर यहाँ पे हमें क्या देखा गया है कि टर्नर सिंड्रोम में हमें ये देखने को मिलता है कि एक पेयर इंक्रीज़ के बदले यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, यानी 2 क्रोमोसोम्स का पेयर था और किसी ह्यूमन बॉडी सेल्स में 2 की जगह एक ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था। एक ही अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक चार्ट लगा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जगह 2-2 का पेयर आ रहा है, पर एक आखिरी में हमें देखने को मिलता है ओनली सिंगल 1 क्रोमोसोम। इधर पेयर कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये निकले हमें ये समझ में आता है कि टर्नर सिंड्रोम में 46 की जगह ह्यूमन बॉडी सेल्स में ओनली 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। बस इतना हमें याद रखना है। और एक चीज़ हमें ये याद रखनी है कि ये बीमारी ओनली फीमेल्स में होती है, ठीक है। ओनली फीमेल्स में हमें ये बीमारी होती है। ये सामने उसके बारे में लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं और आप लोग समझ लीजिएगा कि इट इज़ सेक्सुअल क्रोमोसोम्स डिजीज़। It is sexual chromosome disease. It occurs only in female and this disease only single X chromosome. और जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, पर यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि एक क्रोमोसोम तो कम हो गया, तो ओनली 1 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, ठीक है। इन दिस डिजीज फीमेल आर स्टेराइल, ठीक है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो ये तो होगी टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमें बात करनी है बस इतनी ही डिजीज़ की। ये सारी डिजीज़ इंपॉर्टेंट हैं और आगे भी हम धीरे धीरे पूरी जेनेटिक डिजीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। अब क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने एक स्पेस छोड़ के रखा था कि आप सभी को क्लास के एंड में बताऊंगा कि क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, पर बीच क्लास में इसके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। हम फिर भी देख लेते हैं और यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात करी थी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये
23 पेयर्स में होते हैं और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बस इतनी सी बात थी जो कि हमने अपनी बीच क्लास में ही कंप्लीट कर ली थी। बस इन चीज़ों पे आपको रिवीजन करना है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है। अगर आप लोग साइंस या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम्स वगैरह हमें, हमारे सेल्स, क्रोमोसोम, इन सब के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो चीज़ों को समझने में बहुत ही दिक्कत आएगी। अगर आपको क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता होता तो पीछे हमने जो डिजीज़ पढ़ी हैं शायद हम उनको भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे बात करनी है हमने टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 पेयर्स में हैं और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 2 की जगह अगर 3 भी हुआ तो भी खतरा है, और 2 की जगह अगर 3 भी हुआ तो भी खतरा, 2 की जगह अगर 1 भी हुआ तो भी खतरा है। हमें 46 करने के लिए 23 ही पेयर चाहिए। अगर 22.5 भी हुए, 22 भी हुए या अगर 24 हो गए तो भी हमारी बॉडी को खतरा है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हमारे इंडिया और एमपी, मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं जिसमें साइंस का वेटेज भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के सामने हम लोग लेकर आए हैं। तो आगे और जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी ने तब तक आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर नहीं सीखे तो कोई बात ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।